अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी काम को करना है, क्योंकि अगर आप विदाउट प्लानिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका काम रेलेवेंट नहीं होगा और आप कुछ भी करने लग जाएंगे। तो प्लानिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आप पीस ऑफ पेपर पे लिख लो, क्योंकि जब आप दिमाग के लेवल पे प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग आप अपने थॉट्स में उलझ के रह जाते हो और प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। तो पीस ऑफ पेपर पे लिख के करो तो आई थिंक काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी आ जाती है। आपके थॉट्स जो कि डिसऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और आप किसी काम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली फिर कर पाते हो, यानी एक्शन ले पाते हो उस काम पे। और ये मेथड बहुत इफ़ेक्टिव है, चाहे आपने बिज़नेस के लेवल पे प्लानिंग करनी हो, आप कोई बिज़नेस में कुछ करना चाहते हो, आप अपने काम में बेहतर होना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हम स्टेगनेंट हो जाते हैं जब हम जॉब नहीं, आप जॉब के लेवल पे भी रीइन्वेंट कर सकते हो, आप और इम्प्रूव कर सकते हो अपनी स्किल्स को। उसके अलावा अगर आप सेल्फ लेवल पे प्लानिंग करना चाहो सेल्फ ग्रोथ के लिए, या लाइफ के लेवल पे प्लानिंग करना चाहो कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, तो आई थिंक वो भी बड़ा इफेक्टिव होगा। लेकिन प्लानिंग करना बिल्कुल बेकार है अगर आप उस प्लान पे स्टिक ना करो, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन एक्शंस नहीं लेते। तो उसका एक इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आप जब सुबह उठो तो जो भी टास्क आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको एक पीस ऑफ पेपर पे लिखो और जब तक वो हो ना जाए तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। चाहे अपने फ़ोन में लिख के लगा लो, कहीं अपने रूम में लिख के लगा लो, कहीं भी, लेकिन वो काम होगा तो ही आपको मतलब रेस्ट करना है उसके बाद। तो उन काम को पहले कर लो, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे। एक इफ़ेक्टिव तरीका किसी भी काम को करने का ये है कि कई लोग होते हैं जिनके बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किताब लिखनी है, अब किताब एक दिन में तो नहीं लिख सकते, किताब के लिए तो टाइम चाहिए, कुछ साल लगते हैं, कईयों को महीने लगते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आपको जो आज करना है उसके बारे में सोचो। शायद आप एक पेज ही लिख सको पूरे दिन में, लेकिन वो एक पेज लिखो, क्योंकि जब तक वो एक पेज नहीं लिखोगे तो नॉवल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करो और हर दिन को उस हिसाब से प्लान आउट करो और उस पर फिर स्टिक रहो। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो अपनी टू डू लिस्ट में बहुत सारे टास्क ऐड कर देते हैं। 10 टास्क पूरे पेपर के ऊपर लिख दिए, आज तो 10 काम करेंगे, वो पता लगा एक भी काम नहीं हुआ। आप ऐड ही 3 काम करो ना, प्रायोरिटाइज़ करो, अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करो और 2 या 3 काम अपनी लिस्ट में ऐड करो और उनको अचीव करो। तो आपको एक एट द एंड ऑफ द डे एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी मिलेगी। हाँ यार, मैंने 3 काम, देखो मैंने 3 किए, 3 मैंने लिखे, तो अब मैंने 3 काम किए पूरे दिन के अंदर। तो ये एक आपको बूस्ट भी देगा आई थिंक आगे और ज़्यादा। फिर आप इस चीज़ को रिपीट करना चाहोगे डेली। और ये कभी मत सोच लेना कि आप कोई काम करोगे तो आप उसको कंप्लीट कर लोगे। कंप्लीट होने का मतलब ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है। कमी एज एन कि आप कह सकते हो कि यार मैं इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो जहाँ आपको लगे कि हाँ यार मैंने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट कर लिए, वहाँ पे काम को छोड़ दो। एक और चीज़ इसमें कि आपको कंटिन्यूसली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना है। आज मैंने ये टास्क लिखे थे, आज मैंने इन टास्क को कंप्लीट किया, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप कर रहे हो तो। और एक थिंकिंग और एक्शन में एक बैलेंस लेकर आओ। बल्कि आई थिंक एक्शंस लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू थिंकिंग। थिंकिंग थोड़े टाइम के लिए करो और एक्शन ज़्यादा लो, तो आई थिंक यू विल गेट मोर डन। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव तरीका है। प्लानिंग एक्चुअली आपके फोकस को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि यार अब ये गोल्स हैं, ये मैंने अकॉम्प्लिश कर लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की बात है, वो तो हमेशा देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन उस चीज़ को कभी भी लिमिटेशन रख के मत चलो। जितना बेस्ट कर सकते हो वो करो। जो है आपके, जो भी आप सेट करते हो प्लानिंग में, वो रेलिवेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप करना कुछ चाहते हो कर कुछ और रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कभी भी जो चाहते हो करना उसके करीब नहीं पहुंच पाओगे। उसके अलावा गोल्स आपके टाइम बाउंड होने चाहिए। एक सर्टेन टाइम हर चीज़ को अगर आप दोगे तो आई थिंक
और ज़्यादा आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा, वो अटेनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन के अंदर पूरी किताब ख़त्म कर दूंगा, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन उस किताब का लेवल नहीं होगा यार। लोग सालों लगा देते हैं एक किताब लिखने में, एक दिन में आप नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है कि शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ हर दिन के, और फिर उनको लॉन्ग टर्म वे में अचीव करो। एक जगह मैंने एक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है डोमिनो इफ़ेक्ट। अब डोमिनो इफ़ेक्ट क्या होता है? वो होता है कि आपने एक जगह पे अगर अच्छी तरह काम किया, अच्छी तरह फोकस किया, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि आप किसी और काम के लिए वो सेम फोकस से काम करोगे, और उसका इम्पैक्ट, वो जो एक अकॉम्प्लिशमेंट का इम्पैक्ट दूसरी जगह पे भी आएगा। तो आई थिंक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये चीज़ शो करती है कि हर एक्शन की कितनी इम्पोर्टेंस है। हम कहते हैं ये छोटा सा एक्शन है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सुबह उठ के, एक मैंने किताब में पढ़ा था कि सुबह उठ के बेड बनाना, इसका क्या चेंज हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आप खुद सोच भी नहीं सकते। मतलब वो लीजीनेस का फैक्टर आप ख़त्म करते हो, आपने बेड बनाया, अब आप एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाएगी आपके अंदर। आप कहोगे यार चलो एटलीस्ट मैंने ऑर्गेनाइज़ किया अपनी वर्क स्पेस को या अपने सोने की जगह को, तो मैं इसी फंडामेंटल्स को मैं और चीज़ों में भी अप्लाई कर सकता हूँ। प्लानिंग की वजह से ये चीज़ बहुत पॉसिबल है कि आपका फोकस ज़्यादा हो फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि प्लानिंग से आप चलते हो तो आपके माइंड में क्लैरिटी होती है, और जब क्लैरिटी होती है तो आप इफ़ेक्टिवली स्टिक करते हो अपने प्लान्स पे, और लॉन्गर टर्म में गोल्स को अचीव करते हो। तो आई थिंक प्लानिंग की इम्पोर्टेंस इस पॉइंट से आपको समझ आ गई होगी। इस चीज़ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट भी है कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, और ये हर एस्पेक्ट में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। मतलब चाहे बिज़नेस हो, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, अगर आप में प्लानिंग की स्किल नहीं है, तो आई थिंक आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो जाएंगे, और बल्कि आपको समझ ही नहीं आएगी, आप कुछ भी करने लग जाओगे। तो ये आई थिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लानिंग को एज अ स्किल देखो और उसको डेवलप करो। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप होती है इंसान में। एक और टेक्निक है जिसके बारे में मैंने सुना था इंटरनेट पे, और इस टेक्निक का नाम है टाइम ब्लॉकिंग। इसको मेनली एक ऑथर हैं कार्ल न्यूपोर्ट, और इलॉन मस्क जैसे लोग, उनको तो वैसे भी किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द डे में वो टास्क असाइन करते हैं कि 2 से 4 बजे तक मैं ये करूँगा, सुबह उठूँगा 8 बजे, 8 से 10 ये करूँगा, फिर 10 से 12 ये करूँगा, पूरा वो प्लान आउट कर लेते हैं डे को, और इससे उनको क्लैरिटी भी रहती है, और वो ज़्यादा चीज़ें, मतलब ज़्यादा एक्शंस ले पाते हैं और ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाते हैं। मोस्ट लोग आप में से ये कहेंगे कि यार ये तो क्या लाइफ है, ये तो रोबोट बन जाएंगे हम, इस टाइम पे ये कर रहे हैं, इस टाइम पे ये कर रहे हैं, इस टाइम पे। अब इसको मैं 2 तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला, आपको किसने कहा जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो नॉर्मल लोग होते हैं? उनमें कुछ ना कुछ तो ऐसा एलिमेंट होता है ना जो डिफरेंशिएट करता है उनको क्राउड में से। हम समझते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं। बहुत सारे लोग तो टैलेंटेड भी नहीं होते, लेकिन वो, उनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं, उनका डिसिप्लिन ऐसा होता है कि वो सक्सेस को अचीव कर जाते हैं। और दूसरी बात, आप ये कहते हो कि यार रोबोट बन जाएंगे हम, तो आप मत बनो रोबोट। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे सारे अपने टाइम्स असाइन कर दो कि इस वक्त मैं ये करूँगा, इस वक्त ये। आप कुछ टाइम्स ऑफ द डे के लिए तो असाइन कर सकते हो ना, कि यार चलो आज मेरे पास टाइम फ्री है, 2-3 घंटे फ्री हैं, आज मैं कुछ अपने ऊपर काम करता हूँ, या किसी चीज़ के बारे में पढ़ता हूँ, या कोई स्टोरी पढ़ता हूँ। डजेंट मैटर, ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस तरह काम कर रहे हो, लेकिन काम आप रोज़ करो, और काम करने से ही चेंज आ सकता है। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।